पैदाइश की किताब 26वां बाब 19वीं आयत से। और इसहाक के नौकरों को वादी में खोदते खोदते बहते पानी का एक सोता मिल गया। तब जरार के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहने लगे कि ये पानी हमारा है, और उसने उस कुएं का नाम इस्क रखा क्योंकि उन्होंने उससे झगड़ा किया था। बरकत वालों से झगड़ा करना आज का काम नहीं है। शुरू से ही बरकत जिनको खुदा देता है उनसे लोग झगड़ा करते हैं। और उन्होंने दूसरा कुआं खोदा। इसहाक के चरवाहों ने फिर क्या किया? दूसरा कुआं खोदा। और मैं पढ़ रहा हूं पैदाइश 26वां बाब 21वीं आयत। और उन्होंने दूसरा कुआं खोदा और उसके लिए भी वो झगड़ने लगे। दूसरा कुआं खोदा, उसके लिए भी जो जरार के चरवाहे थे वो क्या करने लगे? इसहाक के चरवाहों से झगड़ने लगे। इसहाक कौन है? इसहाक इब्राहिम का बेटा है, ठीक है। सो इब्राहिम जो है ये खुदा का बंदा है जिसे ईमानदारों का बाप कहते हैं। इब्राहिम का बेटा इसहाक जो था ये जब जरार में शिफ्ट हुआ तो वहां पर अपने लिए उसने इंतजामात करना शुरू किए। वहां पर जो पुराने कुएं थे, जो इब्राहिम के किसी दौर में कुएं थे, उनको भी मुखालफों ने बंद कर दिया और फिर नए कुएं भी ये खोदना शुरू हो गए। जो कुआं इसहाक के चरवाहे खोदते, दुश्मन उस पर आकर क्या कर लेते? कब्जा करते, या मुखालिफ आकर उस पर कब्जा कर लेते। ये ऐसे ही है जैसे आमतौर पर कराची में पार्किंग का बहुत इशू है। तो आप एक पार्किंग स्पॉट के लिए कहीं पे गाड़ी पार्क करने के लिए बिल्कुल अलर्ट खड़े हो, और जैसे ही वो स्पॉट आपके लिए खाली हो तो कोई दूसरा जल्दी से आके होशियारी से वहां गाड़ी पार्क करे। वो जो लम्हा होता है आपके गुस्से का, पार्किंग वालों को पता क्या हालात होते हैं। अब ये किसी की जगह पर कब्जा करना है। यहां इब्राहिम का बेटा इसहाक जो है उसके चरवाहे कुआं खोदते हैं, वहां से पानी जारी हो जाता है, पानी का सोता निकल आता है। और पानी जो है वो तो आज भी कहते हैं कि पानी क्या है? जिंदगी है। लेकिन उस दौर में तो पानी की अहमियत डबल ट्रिपल थी, चूंकि पानी जो था वो उनकी बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी जो है उसके लिए बहुत ज्यादा अहम था। पानी से ही जानवर पाले जाते थे, और जानवर जो थे वो उस दौर का सबसे बड़ा एक कारोबार हुआ करता था। उसके साथ खेती बाड़ी जो थी, वो खेती का काम जो है वो भी पानी से होता है। सो आप फसलें भी नहीं उगा सकते, सब्जियां भी नहीं उगा सकते, जानवर भी नहीं पाल सकते। अपने लिए तो पानी जरूरी था ही था, लेकिन उन्हें तो जानवरों और अपनी जमीनों के लिए भी पानी चाहिए था। इसलिए पानी जो था ये बहुत ज्यादा अहम चीज थी उनकी जिंदगी के लिए और उनके कारोबार के लिए, और फिर आने वाली नस्लों के लिए भी। चूंकि अगर ये जिंदा होंगे तो इनकी औलाद जो है उसकी परवरिश कर सकेंगे। अगर ये जानवरों को पालेंगे, जानवर होंगे, तो इनका कारोबार चलेगा, इनकी नस्लें जो है वो उससे बरकत पाएंगी। खेतों में हरियाली होगी, फसलें बेहतर होगी, तो उनकी नस्लों के लिए बेहतर होगा। सो ये जो कुआं खोदना था ये कोई महज एक चीज और एक मकसद के लिए नहीं था। उसकी अहमियत को समझकर फिर हम इस बात पर गौर करेंगे तो समझ आएगा। सो इतनी ज्यादा अहम चीज जो थी, जब इसहाक के चरवाहे उसे खोते, जरार के चरवाहे आकर उस पर गालिब हो जाते। चूंकि ये वहां पर परदेसी था, ये वहां का रिहायशी नहीं था, ये किसी और मुकाम पर था, और वहां से यहां पर शिफ्ट हुआ। पर एक खूबसूरत बात पता क्या, यहां शिफ्ट उसे खुदा ने कराया था।
किसने कराया? घर पर आप आसानी से पैदाइश की किताब 26वां बाब पूरा पढ़िएगा। खुदा ने उसे कहा, इसहाक को जब मुल्क में काल पड़ा तो खुदा ने उसे कहा कि मिस्र को ना जा बल्कि तू जरार को चला जा। अब जहां खुदा आपको प्लांट करता है वहां कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसलिए खुदा पर भरोसा करें। आमीन। जिस कंपनी में खुदा ने आपको भेजा है वहां मुश्किल हो सकती है, चैलेंजेस हो सकते हैं, लेकिन हमेशा की नाकामी और मायूसी नहीं हो सकती। जिस कारोबार का आगाज खुदा ने आपको करने के लिए कहा है उस कारोबार पर मुश्किलें, तकलीफें, मुसीबतें, चैलेंजेस आ सकते हैं, लेकिन हमेशा नुकसान ना होता रहे। सो जुज़वक्ती नुकसान जो है उससे घबराए नहीं। खुदा हमसे कलाम करता है, खुदा हमसे बात करता है, और जो थोड़ी बहुत मुश्किल घड़ी आती है, जो चैलेंजेस आते हैं, जो स्ट्रगल्स हैं, जो नुकसान है, उन्हें देखकर हम फौरन घबरा जाते हैं और क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं कि ये खुदा की तरफ से था भी कि नहीं थी। और मैंने आपके दरमियान एक सरमन शेयर किया था, हाउ टू मेक लाइफ चेंजिंग डिसीजंस। उसमें आखिरी बात क्या सिखाई थी कि जब आप फैसला कर लें तो फिर उस पर कायम रहें, क्योंकि जब इब्लीस आपको दुरुस्त फैसला करने से रोक नहीं सकता तो फिर वो आखिरी अरबा क्या करता है कि आपके दिल में शक पैदा करता है कि ये फैसला सही नहीं हुआ। अब जब यहां खुदा ने इसहाक को जरार में भेजा कि तू उस तरफ ना जा, इधर जा, मैं तुझे वहां बरकत दूंगा, मैं तुझे वहां बढ़ाऊंगा, मैं तुझे वहां सरफराज करूंगा, जो वादे मैंने तेरे बाप इब्राहिम से किए उन्हें पूरा करूंगा। और वहां जाकर वो पहला ही कुआं खोदते हैं और मुखालिफ आकर उस पर कब्जा कर लेते हैं। आप और मैं होते ऐसा फौरन जगह बदली कर लेंगे, या हम खुदा के वादे पर शक करना शुरू कर देते हैं कि खुदा ने मुझसे बात की भी है कि नहीं की। एक कुएं पर उन्होंने क्या किया? कब्जा किया। उन्होंने दूसरा कुआं खोदा, कर लिया कब्जा, चलो कर। दूसरा कुआं खोदा और उसके लिए भी वो आकर झगड़ा करने लगे। पहले एक, फिर दूसरा खोदा, चलो ठीक। दूसरे पर भी आकर वो क्या करने लगे? झगड़ा करने लगे। उसने उसका नाम सितना रखा। सो वो वहां से दूसरी जगह चला गया। इधर कुआं खोदा, दूसरे मुखालिफ चरवाहे आए, कब्जा कर लिया, उस जगह कर लो कब्जा। दूसरी जगह कुआं खोदा, वहां पर भी आए, आकर कब्जा किया, कर लो कब्जा। फिर तीसरी जगह चला। जरार के चरवाहों की गलतफहमी यह थी कि हम जहां कुआं खोदते हैं वहां से पानी के सोते नहीं जारी होते, जहां ये कुआं खोदता है वहां पानी के सोते। शायद ये जगह, इसको कोई आइडिया सही है जगह का कि कहां पानी मिलता है। उनकी गलतफहमी यह थी कि ये जगह सही है। उन्हें यह पता नहीं था कि बात जगह की नहीं है, बात उस खुदा की है जो इसहाक के पीछे खड़ा है। हम जगह पर तवज्जो देते, वो जगह पर कब्जा करके समझते थे कि बस ये हमारा हो गया, तेरे को हम कुछ नहीं। तो जगह की बात नहीं है। आप और मैं जहां पर भी हो, खुदा ने अगर आपको ब्लेस करना है, आप अमेरिका हो, आप यूरोप हो, आप पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, खुदा आपको कहीं पर भी ब्लेस कर सकता है। बात खुदा के साथ होने की। खुदा उसके साथ था, खुदा यूसुफ के साथ था, घर में भी उसे बरकत दी। खुदा यूसुफ के साथ था, जेल में भी उसके साथ गया। खुदा अपने लोगों के साथ हर जगह होता है। आमीन। ये बात इब्राहिम की जिंदगी में भी आई, जब इब्राहिम ने लूत से कहा कि तू पहले चुन ले। दोनों खड़े होते हैं, देख जो तुझे बेहतर लगता वो ले ले। और जो जगह बेहतरीन थी लूत ने पहले वो ले ली। इब्राहिम ने कहा तू पहले यार ले ले, मैं तो जिथे खलोना उत्थे ही बरकत आ जाना। ये यकीन था उसे। क्यों? क्योंकि उसे पता मेरे साथ वादा करने वाला खुदा जो है वो सच्चा है। आप और मैं घबरा क्यों जाते हैं? अगर एक छोटा सा नुकसान होता है हम डर जाते हैं, एक छोटी सी मुश्किल आती है हम घबरा जाते हैं।
थोड़ी सी परेशानी से घबरा जाते हैं, खुदा पर भरोसा रखें। आमीन। किस पर भरोसा रखें? खुदा पर, जिसका नाम क्या है? इमानुएल, जिसका तर्जुमा है खुदा। खुदा, और जब खुदा हमारे साथ तो हमें किसकी दहशत है? जब खुदा हमारे साथ तो हमें किसकी हैबत है? हमारा दिल ना घबराएगा। क्यों? खा मौत के साया की वादी से मेरा गुजरो, मैं किसी बला से, क्योंकि मैं दलेर हूं, शेर हूं। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि तू मेरे जरार के चरवाहे गालिब आए, आने दो। मैं तेरे साथ नहीं हूं, हम खुदा के साथ नहीं है। ये बात ज़हन में रखिएगा, हम खुदा के साथ नहीं है, खुदा हमारे साथ। हम तो साथ हो तो कभी इधर तो कभी, वो तो ऐसे ही हो गया ना, सड़क क्रॉस करते हुए पेरेंट्स अपने बच्चों को उंगली नहीं पकड़ाते, उनका हाथ पकड़ते। उन्हें पता है ना गड्डी देख के एकदम छड़ के डर जाना है, तो हम फौरन हाथ पकड़ते हैं। क्यों पकड़ते हैं? ताकि हम कंट्रोल कर। हम खुदा के साथ नहीं है, खुदा हमारे साथ। आमीन। बाइबल में ये नहीं है कि बरकतें उसकी जिंदगी में इसलिए है कि वो खुदा के साथ था। खुदा जिसके साथ था उसको बरकत मिलती गई। आमीन। हम खुदा के साथ इसलिए हैं कि वो हमारे साथ है। उसने पहले, तुम जब हम अपने गुनाहों में मुर्दा ही थे तो मसीह हमारी खातिर, मतलब पहले वो हमारे साथ, फिर उसने कहा मेरे नाल टुरो। तो खुदा इसहाक के साथ था। पहले कुएं पर कब्जा कर लिया, वो दूसरी जगह गया, फिर खोदा, फिर वहां से भी पानी के सोते जारी हो गया, तीसरी जगह गए। और उन्होंने दूसरा कुआं खोदा और उसके लिए भी वो झगड़ने लगे और उसने उसका नाम सितना रखा। सो वो वहां से दूसरी जगह चला गया और एक और कुआं खोदा जिसके लिए उन्होंने झगड़ा ना किया। सब कहिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा एक वक्त आएगा जब आपके मुखालिफों के मुंह बंद करेगा। पहले खुदा उन्हें बता रहा है, पहली बारी भी कर सकता, लेकिन पहले खुदा उन्हें बताता है कि नहीं तो अनुपलेखा ना रह जाए। अगर पहली बार वो उनको पीछे हटा देता तो ये सोच रहती कि जगह में खूबी है। पहले उसने ये बताया जगह में खूबी नहीं है, तुसी ले लो, ये भी ले लो। बाद में जाके उसने बताया असल पीछे कुव्वत क्या है। पहले वो महज झगड़ने आए, फिर उस पर इल्जाम लगाने आए और फिर खुदा ने उनके मुंह बंद कर दिया। आमीन, आमीन। मैं आपके लिए ये दुआ जारी करता हूं कि जो कोई आपके कुओं पर कब्जा करता है, खुदावंद उसे शर्मिंदा करेगा। आमीन। घबराए नहीं, लड़े नहीं। क्या कौन सा गीत गाते हो? तेरियां लड़ाइयां तेरा, इसलिए तुसा नहीं लड़ना, तुसा नहीं कहना तेन मेरा पता नहीं, तू मैनू की मारना, मैं तो आप बड़ी जरीली हाँ। भुल जाते ने असी खुदा दे लोग। अगो फिर अपना पुराना मैं पिछले दिनों वो न्यूज देख रहा था और न्यूज में एक खातून नेशनल असेंबली की मेंबर है, नेशनल असेंबली की मेंबर खातून जो है वो मुखालिफों से गुस्सा कर रही है और कहती हैं कि भाई जिन्ना तुहाडा टोटल दिमाग है इन्ना मेरा खराब रहिंदा ते मैनू ना छेड़ो। ते कई बारी खुदा दे लोग भी इंज ही कर देंगे, बदला लेना शुरू कर देते हैं, फजूल बोलना शुरू कर देते हैं, लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। ना करे लड़ाई झगड़ा, अपने मामलात खुदा के हाथों में और खुदा को फैसला करना है। आमीन। आप एक जगह पर कोई आपको तंग करता है, आप दुआ करें, कहें खुदावंद खुद आ जाए। और जब खुदा फैसला करता है फिर फतह ही फतह जारी हो, बरकतें ही बरकतें जारी हो। ये आए वहां पर, कब्जा किया, उसने कहा नहीं 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 लड़ना नहीं, छोड़ो, दूसरी जगह चलते हैं,
दूसरी जगह कब्जा किया, लड़ना नहीं, छोड़ो। तीसरी जगह गया, तीसरी जगह खुदा ने ही उनको पीछे कर दिया। खुदा आपकी जंग खुद लड़ता है। आमीन। उन्हें गुस्सा इतना आया, इसहाक को इलाके से बाहर निकाल दिया। ना घबरा, खुदा आपके साथ। अगर खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ। अगली आयत, तीसरी जगह जब वो पहुंचा तो उन्होंने कुआं खोदा जिसके लिए उन्होंने झगड़ा ना किया, और उसने उसका नाम रहूबूत रखा और कहा कि अब खुदावंद ने हमारे लिए जगह निकाली। हालेलुया। खुदा को आपकी जगह बनाने दीजिए। आमीन। कई एक बार हम दूसरों को पीछे कर करके, पुश कर करके, ऐदन चलाकी कर, औदन होशियारी कर अपनी जगह बनाते हैं। चर्चिज में खिदमत के लिए भी लोग मुखालफत करके जगह बनाते हैं। कंपनीज में प्रमोशंस के लिए मुखालफत करके जगह बनाते हैं। बिजनेस में तरक्की के लिए मुखालफत करके अपना कारोबार चमकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जुज वक्ती है, थोड़ी देर का है। जब खुदा आपके लिए जगह बनाएगा तो वो जगह हमेशा कायम रहे, क्योंकि उसके खोले हुए को कोई बंद कर और उसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता है। खुदा हमारे लिए जगह बनाएगा। आमीन, आमीन। जब दोनों भाई शिकार के लिए गए, एक जल्दी आ गया, उसने कहा तू इतनी जल्दी शिकार कैसे लेकर आ गया। वन ऑफ माई फेवरेट वर्स इन द बाइबल, जहां उसने कहा कि खुदावन तेरे खुदा ने मेरा काम बना दिया। खुदा जिनके काम बनाए दुनिया बिगाड़ नहीं सकती। दुनिया बिगाड़ नहीं सकती। वो एक किस्सा मैंने सुना हुआ है, किस्से कहानियां जो दुनिया में होती हैं, कि एक बदमाश था और उसकी जो टीम, आपको पता, फिर इनके साथ होते हैं 2-4 चेले, वो उसके साथ थे और कभी इस इलाके में लड़ाई, कभी उस टीम से लड़ाई, कभी उस टीम से लड़ाई, कभी ओ पिंड वाले ने लड़ पाया, कभी ओदे ने लड़ पाया, लड़ाई ही करते रहते। उनके मुखालिफों ने सोचा कि सारे रल के जाने, 3-4 पिंड रल पाए, सब मिलके उन पर चढ़ाई करना शुरू। दूर से आ रहे थे तो एक चेले ने आकर बताया कि उस्ताद वो सारे आज इकट्ठे होके आ रहे हैं, हम तो थोड़े। तो उस्ताद ने चेले से कहा कौन कौन है जरा देख क्या। उसने छत पे चढ़ के देखा, उसने नाम बताए होंगे, फर्जी नाम आपको बता देता हूं कि बशीर भी है, रशीद भी है, वो भी है। फिर कहते हैं कईयों के तो समझ ही नहीं आ रही कौन कौन है। दोबारा आया, कहता जा फिर जाके देखो और कौन कौन है। फिर दोबारा गए, फिर कहता है दोबारा जाके देख कितने। दोबारा जाके देख के आया, 150-200 बंदा लगता है। कहते उस्ताद तू डर क्यों नहीं रहा। कहते डरन की लोड़ है, जा फिर दोबारा वेख के आ छत तो चढ़ के। उन्हें कहा वेखना की है। कहता बंदे तू बड़े दसना पे, बस है वेख के उन्होंने रब तो नहीं आ रहा। कहता रब तो कितने नजर नहीं आता। कहता फिर बंदे जिन्ने मर्जी हो जाए मैनू कोई परवाह नहीं, रब नहीं होना चाहिए ना। चोरां डाकुआं नूं भी पता है कि बंदे दे नाल अगर रब आ जाए फिर नहीं कुछ कर सकता। तो कहता जिन्ने मर्जी बंदे हो जाए, अगर इन्हां नाल रब नहीं है मैनू किसी दा खौफ, पर अगर रब किसी दे नाल है तो साडे नाल ते रब है। हमारे साथ कौन है? खुदा है। आप मायूस ना हो, हालात खराब है, मुझे पता है, चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो गई हैं। अब तो जो हर इतवार नया सूट पहनते थे वो 3 साल पुराना निकाल रहे हैं, ताकि ये काफी देर से हमने नहीं पहना तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि नया पहना है कि नहीं पहना है। इतनी महंगाई हो गई है, चैलेंजेस हैं, जॉब्स अवेलेबल नहीं है, और पूरा पूरा खानदान भी जॉब्स कर रहा है, तो उस तौर पर मामलात खराब हैं। बिल्स जो हैं वो इतने ज्यादा हो गए हैं, पेट और फ्यूल तो गाड़ियों का हर चीज बड़ी मुश्किल है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में
अगर खुदा हमारे साथ है तो जहां वो नहीं बोता वहां से भी उगा लेता है, जहां नहीं बिखेरता वहां से जमा चीजों को इस तरह भुला लेता है जैसे पहले से मौजूद है। और उसने इसहाक के साथ किया, जहां वो खड़ा होता था चीजें जारी हो जाती थी। आप लोग दुआ करें, दुआ करें खुदा से। मैं आपको इनकरेज करूं, एक बात, पिछले दिनों मेरी बात हो रही थी मैसेज पर, हमारे चर्च में पीछे बैठे हैं बड़े समझदार, उन्होंने जिंदगी का बड़ा अच्छा वक्त गुजारा है भाई बेजल बैठे पीछे, बिजनेस में भी है, उन्होंने जॉब्स भी बड़ी जो कंपनीज हैं वहां पर बड़ी अच्छी की हैं, बड़ी बड़ी अच्छी पोस्ट पर सर्व किया है, और उनके बेटे, उनकी फैमिली बड़ी सक्सेसफुल है। तो मेरी उनसे बात हो रही थी तो वो भी ये कह रहे थे कि बच्चों को इनकरेज करना चाहिए बिजनेस के लिए। जॉब से अब गुजारे बहुत मुश्किल हो, और बिजनेस से हम डरते हैं क्योंकि हम दुआए रुबानी को बहुत गलत इंटरप्रेट करते हैं कि हमारे रोज की रोटी बस रोज दी लभ गई है, बस ठीक है। और इसीलिए कोई बंदा जो है ना, कई तो कहते नहीं असि दिहाड़ी ते जाने, बाइबल में लिखा रोज दी रोटी, असि रोज दी रोटी मिल जाती, ये नहीं है। तो बिजनेस के लिए सोचे, एक छोटा सा आइडिया आपकी लाइफ, आपकी फ्यूचर, आपके नस्लों को बदल सकता है। और ऐसा पॉसिबल है, आमीन, ऐसा पॉसिबल है। और मेरी उनसे बात हो रही थी, हम कुछ ट्रेनिंग का बंदोबस्त करेंगे चर्च में, जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं इन्वेस्टमेंट के साथ बिजनेस कैसे कर सकते हैं, और बगैर इन्वेस्टमेंट के भी बिजनेस। हमारा बड़ा मसला तो यह है कि इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो कुछ आइडियाज उन्होंने शेयर किए जो हम वक्त के साथ साथ आपके पास लेकर आएंगे। और जब आप डोंट पुट गॉड इन अ बॉक्स कि बस खुदा ये कर दे, ये कर दे। मैं अक्सर कहता हूं कि यू हैव टू थिंक एनीवे, सो व्हाई डोंट थिंक बिग। भाई सोचना तो है ही ना, तो क्यों ना बड़ा सोचे। सोचने तो केड़े पैसे लगने, तो बड़ा सोचो। और आमतौर पर कहा भी जाता है कि थिंक बिग टू बी बिग, एंड यू सर्व बिग गॉड। इसलिए थोड़ा बड़ा सोचे, आमीन। कैसा सोचे? बड़ा सोचे। खुदा आपके लिए ऐसे रास्ता खोल सकता है जिसका कभी आपने सोचा ही नहीं। लेकिन अगर आप खुदा को उतना समझते ही नहीं है कि खुदा ये कर सकता, फिर कैसे मुमकिन। इसहाक को पता था कि खुदा मेरे साथ, इसलिए उसने कहा इधर नहीं, ये भी मैं करूंगा, जहां मैं खड़ा हो जाऊंगा वहीं पे बरकत जारी हो जाएगी। तो आप बरकत मांगे खुदा से, ना घबराएं मुखालिफों से, दुश्मनों से। आपको नुकसान हुए, आपकी जॉब चली गई है, बिजनेस चला गया है, कुछ भी हुआ है, फॉरगेट अबाउट दैट। जो चीजें पीछे गई सो गई। आप खुदा पर तकिया करके कहें, खुदा अब मैं ये चाहता हूं, आमीन। और जो उसके लिए सोते खोल सकता है, आपके लिए भी बरकत के सोते जारी कर सकता है, वसाई के सोते जारी कर सकता है, अपॉर्चुनिटीज के सोते जारी कर सकता है। सो डोंट लिमिट योर गॉड। सोचे, आमीन। सिर्फ ये ना सोचे कि मैंने इस रेस्टोरेंट में एक जॉब करनी है, क्लेम किया करें गुजरते हुए कि इस तरह का रेस्टोरेंट मैंने बनाना है, आमीन। जो गाड़ी आप बतौर ड्राइवर ड्राइव करते हैं, उसमें बैठकर क्लेम किया करें कि इस तरह की मेरी अपनी होंगी जो मैं चलाऊंगा। लोगों को क्लेम किया करें। जब आप किसी चीज के लिए तवक्को ही नहीं करते, वो आपके लिए कैसे हो सकता है? सैम, हम सोचे कि हम अपनी कंपनी बनाएं, क्या जब आप सोचेंगे नहीं। मैंने विजिट किया शहर के इंस्टीट्यूट को, बड़ा बेहतरीन। मैं हैरान हो गया 1 साल 2 साल में किस तरह वो जो इंस्टीट्यूट है, क्या उसको कहते हैं, क्या नाम है, ड्रग्स में जो होते हैं उसके ट्रीटमेंट का इदारा है वो। मैं गया वहां, मैंने सेशन भी लिया, मोटिवेशनल सेशन भी लिया। पहली बार जब मैं गया था तो वहां मुझे 2 पेशेंट्स भी नहीं मिले, और अब तो
भरे हुए थे कमरे। किस तरह जब आप किसी चीज पे खड़े हो जाते हैं, खुदा आपको कैसे ब्लेस करना शुरू कर देता है। आपके पास बहुत कुछ है, आप बाबरकत हैं, आप ज़हीन हैं, आप काबिल हैं, और खुदा आपके साथ। आमीन। एक बार ट्राई किया, नाकाम हो गए, कोई बात नहीं। बल्ब बनाने वालों ने बेशुमार ट्राइयां की और फिर जाके बन। सो डोंट गिव अप, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, लेकिन सोचे ऐसा जो आपकी नस्लों के लिए बरकत का बायस है। आमीन, आमीन। आइए सर को झुकाएं, आंखें बंद करें।